हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी अलग तरह के हेल्दी सलगम के पराठे की है, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और यमी होता है। बनने में आसान, सिंपल और सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है आज की। और इसके साथ ही मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पराठे की रेसिपी पहले ही दे रखी है अपने इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक दे रही हूँ, आप अवश्य देख लीजिए। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सलगम के पराठे बनाने के लिए मैंने ये 5 सलगम लिया है, जो कि वजन में 250 ग्राम का होगा। और ये सलगम मैंने अपने किचन गार्डन से ही निकाला है। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है ग्रीन पार्ट, वो मैं निकाल देती हूँ। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पील कर लेंगे, यानी कि छील लेंगे। तो कोई भी आप पिलर ले लीजिए और इसे बहुत आसानी से इजीली आप पील कर लीजिए, यानी कि इसका छिलका जो है अच्छी तरह से निकाल दीजिए। जो भी रेड पोर्शन है इसके छिलके का, वो आप अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। एक मैं आपको छिल करके दिखा रही हूँ, बाकी आप इसी तरह से आप सबके छिलके हटा दीजिए। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। बहुत बढ़िया से छिल गया है ना। तो इसी तरह से बाकी जो बचे हुए हैं उन सलगम को भी हम अच्छी तरह से छील लेंगे। और ये देखिए, सारे सलगम मैंने छील लिया है। अब चलिए इसे ग्रेट करते हैं। तो ग्रेट करने के लिए इस तरह से मैंने ग्रेटर ले लिया है। और अब एक सलगम हम ले लेते हैं और इसको हम इसे अच्छी तरह से पहले फिक्स कर ले, फिर हम इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मूली के पराठे बनाते समय मूली को हम ग्रेट करते हैं, गाजर का हलवा बनाते समय ग्रेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ग्रेट करना है। हम मिक्सी में इसे पीस करके नहीं करेंगे, ग्रेट करने से ये लच्छे निकलते हैं। देखिए, मैं आपको हटा करके पास से दिखाती हूँ। मैंने बहुत थोड़ा सा पार्ट ग्रेट किया है और इसके लच्छे दिखा रही हूँ। कितने बढ़िया से सेपरेट दिख रहे हैं ना। इसी तरह से मैंने पूरे सारे सलगम को ग्रेट कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक इसलिए डाल रही हूँ, 2 चुटकी बराबर ही नमक डाला है। नमक अभी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये पानी बहुत छोड़ता है, तो नमक पड़ने से ये अच्छी तरह से पानी छोड़ देगा। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। 10 मिनट हो गया है सलगम को लच्छे को रखे हुए, तो अब इसमें अच्छा पानी निकल जाएगा। तो इस तरह से निचोड़ करके जो भी एक्सेस वाटर रहेगा वो हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी तरह से दबा दबा करके निकालिएगा। और जो पोर्शन आपने निकाल लिया पानी, उस पोर्शन को इस तरह से एक बर्तन में रख लीजिए सेपरेट। और इसी तरह से मैंने बाकी सबका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है। ये हमारे जो पानी निकले हुए हिस्से हैं वो है, और जो पानी निकला है उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा पानी। तो सलगम हमारा रेडी है, यानी उसके लच्छे। अब चलिए छौंक लगा देते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और 1 चुटकी इसमें हींग डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है। और जब दोनों अच्छी तरह से चटकने लगे तब हरी मिर्च बारीक चॉप करके एक, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके मैंने इसमें डाल दिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी 10 सेकेंड तक, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, 2 चुटकी के बराबर। और ये जो सलगम मैंने रखा था ना अच्छी तरह से इसके पानी निकाल के, वो मैंने डाल दिया। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे अच्छी तरह से सारी चीजें ये सलगम में लग जाएं। और ये मैंने आधा चम्मच डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मैंने आधा चम्मच डाला है इसमें धनिया पाउडर। अब आधा चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों में क्रश करके उसे भी डाल देती हूँ। सारी चीजों को अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम को अभी मीडियम रखिएगा, बहुत हाई भी नहीं और बहुत लो भी नहीं। सारी चीजों को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि जो पहले नमक डाला था वो पानी में निकल चुका है। तो अभी हम फ्रेश नमक डाल रहे हैं। और नमक को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये बन करके बिल्कुल रेडी है। तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं। इससे एक खट्टापन आता है, टेंगीपन आता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब ये मेरा बन करके बिल्कुल रेडी है सलगम के मसाले। अब इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो सलगम के मेरे जो मसाले हैं बन करके बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद कीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा होता है डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है और इसे अच्छी तरह से चलनी में मैं छान करके लूंगी, जिससे कि एकदम अच्छा पाउडरी फॉर्म में मिल जाए और सारे जो डट्स वगैरह निकल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप आटे से डो बना करके रेडी कीजिए। अगर आपको मन करे तो थोड़ा सा नमक भी इस डो में डाल सकते हैं।
अब हमारा डो बन करके बिल्कुल रेडी है। हम पराठे का जैसा डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही डो बना करके रेडी किए हैं। इसे थोड़ा स्मूथ कर देते हैं और इसे अब ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट में ये अच्छा सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गया तो हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इसमें से अब हम लोई निकाल लेते हैं और फिर उन लोइयों से अच्छी तरह से हाथों में गोल गोल घुमा करके हम पेड़े बना लेते हैं। बिल्कुल आसानी से बन जाता है। एक पेड़ा देखिए बन करके रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे पेड़े बना लिए और अब एक पेड़े को लेकर के हम इस तरह से सूखे आटे में लपेट करके और टोपी नुमा शेप दे देते हैं अंगूठे के हेल्प से। और ये देखिए एक टोपी बन गया और मैंने जो स्टफिंग था उसे गोल गोल बॉल्स के रूप में बना लिया था। इस तरह से अच्छी तरह से डिवाइड हो जाता है सारा स्टफिंग इक्वल पार्ट्स में। एक स्टफिंग लिया और इसे इस तरह से फिलिंग में डाल करके बंद कर रही हूँ। बंद करके हम इसको अच्छी तरह से एक स्मूथ पेड़ा वापस से बना लेंगे। जो ऊपर का हिस्सा है वो इसी में दबा लिया है। अब अच्छी तरह से इसे सूखे आटे में एक बार लपेट लेते हैं, एक्स्ट्रा आटा छिड़क देते हैं और हाथ से इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप हाथ से बड़ा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बेलन से डायरेक्ट बड़ा कर लीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा और लपेट लेते हैं। अब चकले पे बेलन से हम अच्छी तरह से इसे बेल लेते हैं। जितना बड़ा हमें पराठा बना करके रेडी करना है उतना बड़ा हम साइज में बना लेंगे। और हाँ, हल्के हाथ से आप इसको बेलिएगा जिससे ये ज्यादा फटेगा नहीं और बहुत स्मूथली बेला जा सकेगा। अब एक पराठा बन करके मेरा रेडी हो गया। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। तवा अच्छा गरम मैंने पहले ही कर लिया है। हल्का सा इस पे देसी घी को फैला देती हूँ और इसके बाद जो पराठा मैंने बेल करके रेडी किया वो पराठा डाल देती हूँ और थोड़ा सा जब सिक जाए एक साइड का तब हम इसे पलट देंगे। और इसके बाद पलटने के बाद हम इस पे थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे, देसी घी, और अच्छी तरह से चम्मच के हेल्प से आप इसे स्प्रेड कर लीजिए पूरे पराठे पे। वापस इसे पलट लीजिए और वापस से दूसरे साइड में भी हल्का घी लगा दीजिए जिससे अच्छी तरह से ये सिक सके। और फ्लेम को आप लो रखिएगा या मीडियम रखिएगा, बहुत हाई मत रखिएगा। और इस तरह के पलटे का उपयोग कीजिएगा जिससे दबाना बहुत आराम हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। और इस तरह से दबाते हुए अगर ये पलटा ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके जगह पे कोई भी चम्मच या स्पून ले सकते हैं या पलटे को ले सकते हैं। अब इस तरह से दोनों साइड में दबा दबा करके मैंने अच्छी तरह से एक पराठा सेक करके रेडी कर लिया है। ये देखिए कलर और टेक्सचर बहुत बढ़िया बना है। इसी तरह से मैं एक और पराठा आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। तो ये पराठा भी देखिए मेरा कितनी अच्छी से फूल रही है, बहुत बढ़िया बना है। घी अप्लाई कर दिया है और दबा करके अच्छी तरह से सेक लिया है। पास से देखिए इसका कलर और टेक्सचर बहुत कमाल का बना है ना ये पराठा भी। तो इसी तरह से बाकी के सारे पराठे बना लेते हैं और फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए डिलीशियस, टेस्टी, हेल्दी देसी घी में बने हुए सलगम के यमी पराठे बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे आप दही, अचार, चटनी, सॉस या फिर चाय के साथ खाएं। मैंने इसे खट्टी मीठी टमाटर सॉस और सिंपल दही के साथ सर्व किया है। इसका कलर और टेक्सचर देखिए बहुत कमाल का बन पड़ा है। अच्छी तरह से फिलिंग भरी हुई है और साथ ही देसी घी में अच्छी तरह से सिकी हुई भी है। एक पराठे को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल किनारे तक अच्छी तरह से फिलिंग फैली हुई है। दिख रहा है ना आपको? अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेरों कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है तो कमेंट्स अवश्य ही किया कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।